वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। उमर दराज गोंदल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज लाहौर में जो वज़ीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर सहाफ़ियों के साथ जो मामला हुआ है, इसकी क्या हकीकत है, क्या सूरत हाल है? अभी ये बताया गया है कि उस पर कुछ नई अपडेट्स भी सामने आई है। अच्छा, वो एक क्लिप आया और उस क्लिप के हवाले से फिर सोशल मीडिया के ऊपर ये हुआ कि देखिए वहां पे सहाफियों को डराया धमकाया गया। मैं जरा आपको अपने सार्फिन को ये क्लिप दिखा देता हूं। इसमें अज़मा जो है वो हाथ जोड़ रही हैं, जिससे एक लाइटर नोट पे चीज थी, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। क्योंकि हम मामूल में इंटरेक्ट करते हैं, आप जानते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करते हैं, तो वहां होता है, शोर शराबा भी हो जाता है, सब कुछ है। तो उनका कहने का उस वक्त मकसद ये था, या हमसे गुजारिश वो ये कर रही थी कि जरा सीएम है तो जरा आज ख्याल कर लीजिएगा, आज मैं और आप रूटीन में नहीं है। तो उसके ऊपर मैं खुद अपनी सीट पे खड़ा हुआ और जिस लाइटर नोट में वो बात कर रही थी, मैंने भी वैसे ही कहा, मैंने कहा आप साथियों को डरा रही हैं। तो वो अच्छे तरीके से बात खत्म होगी और अब वो पूरा क्लिप भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो आया है। लेकिन इस सब के बीच में ज़ाहिर है सोशल मीडिया के अपने मामलात हैं, वह चलते हैं। मैंने वो जो रियलिटी थी वो भी बयान की। अभी संडेला साहब जो ब्रेक में आप कह रहे बात भी कर रहे थे, तो खैर आज दूसरी तरफ से हमें भरपूर वो कहा जा रहा है कि हम 2 नंबर साफी हैं और गालियां दी जा रही हैं कि आप ये, हालांकि मैं कोई पीआरओ तो नहीं हूं अज़मा बुखारी का या मुस्लिम लीग नून का, लेकिन जो रियलिटी थी, जो हुआ सो हुआ। अगर ऐसी कोई बात होती तो कोई और खड़ा होता या होता, खाकसार जरूर खड़ा होता, लेकिन वो इसका कॉन्टेक्स्ट ये नहीं था। अच्छा, परवेज इदरीस साहब, दूसरा एक मामला जो है वो लाहौर में भी हुआ है, और आप क्या समझते हैं लाहौर वाले मामले पे? बिलखसूस जो आज कुछ क्लैरिफिकेशंस भी दी गई कि ये जाली था, लेकिन सारा बलबा तहरीक इंसाफ पे डाला गया कि वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि ये एक संगीन मामला है? क्या वाकई ये सियासत की नजर हो रहा है, या जैसे बताया जा रहा है इस वक्त उसी तरह है? क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में तो वज़रा के बयानात भी बड़े मुख्तलिफ थे। आप बिलीव करें, इतना दिल दुखी और इतनी तकलीफ में रहे हैं कल का पूरा दिन। देखें, ये बात हुकूमत भी नहीं है, हुकूमत की या अपोजिशन की या मतलब पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं थी। जिस तरह ये मामला हुआ है ना फेक न्यूज पर, और ये जो करने वाले हैं, मुझे समझ नहीं आती कि इससे वो क्या गेन करेंगे। अगर इससे हुकूमत की कोई सुबकी हुई है तो उनको हासिल क्या हुआ है? अब मेरे ख्याल में अवाम लोग काफी समझदार हो गए हैं। पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इन तमाम सियासी जमातों को, और सिर्फ सियासी जमातों को नहीं, मुझे आपको, जैसे अभी गोंदल साहब फरमा रहे हैं, ये पूरी पाकिस्तानी जो एक कौम है ना, बहसीयत कौम, बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि आप एक छोटे से ऐसे जो किसी जगह पे हुआ भी नहीं है, और आपने जिस तरह उस पर खेला है। नहीं, उस पे संदेला साहब, असल में जो मामला हुआ ना, वो वजीर तालीम एक जिम्मेदार शख्सियत है, उनका जो बयान आया उनकी वजह से ये मामला आगे बढ़ा है। तो आज तो ज़ाहिर पीटीआई पे डाला जा रहा है कि वजीर तालीम की बात तक कह सकते हैं कि वजीर तालीम जो है किसी हद तक कह सकते हैं, हो सकता है अंडर प्रेशर वो ऐसी कोई बात कर गए हों, क्योंकि जाहिर है वहां पे जिस तरह से वो हजूम था, जिस तरह से वहां पर वो जलाने का सिलसिला शुरू होने वाला था, मार पथराव, वो कोई ऐसी बात कर गए हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी उससे हटकर भी जो हुआ है, मेरे ख्याल में ये बड़ी बदकिस्मती है। देखिए दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। आपके मुल्क से फिर वही बात हुई कि इस वक्त जो इवेंट हो रहा था उसमें ऐसा इवेंट, इसको ये देखें, ये पाकिस्तानी पूरी की पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि हमें अगर इससे आगे ना निकले तो शायद हमारे लिए इतने मसाइल हो जाएंगे। हम अपने बच्चों को लेकर सिर्फ जा रहे हैं, 18 साल 19 साल के बच्चों को हम लोग किस आग में धकेल रहे हैं। इस पे पूरी की पूरी सोसाइटी को सोचना पड़ेगा। ये किसी वजीर आजम, वजीर आला या वजीर तालीम का नहीं, ये का मामला नहीं है। ठीक है, ये आम आदमी का मामला है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आजम चौधरी साहब आपसे जानना चाहता हूँ, इसी मामले पे आप क्या समझते हैं? और फिर जिस तरह तलबा एहतजाज कर रहे थे, उनके साथ जो पुलिस का रवैया था वो भी हमारे सामने है। एक जानिब जाहिर है अगर कोई फेक न्यूज है तो वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब अगर उस न्यूज की बुनियाद पर एहतजाज हो रहा है तो पुलिस जो रवैया अख्तियार कर रही है इस मुल्क के मुस्तकबिल के मेहमानों के साथ, उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। देखें, इस मामले को बहुत बुरे तरीके से मिस हैंडल किया गया है। वो बच्चे अगर एहतजाज कर रहे थे तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी, कोई ऐसा इंडिपेंडेंट कमीशन बना देती, कोई ऐसी इंडिपेंडेंट कमेटी बना देती, वरना तो छोटी छोटी चीजों के ऊपर आईएसआई और स्पेशल ब्रांच और आईबी के नुमाइंदे डाल के कमेटियां बना दी जाती हैं। अब फौरी तौर पर एक कमेटी बनाती जो शफाफ तहकीकात करता, और उसके ऊपर जो बच्चे हैं, बच्चों के वालिदैन हैं, साथिया हैं, उनको एतमाद में लिया जाता, और वो तमाम जो उसके शुबाहिद आते सामने, वो सच था, झूठ था, जो भी था, वो उन बच्चों के सामने, कौम के सामने रख दिया जाता। लेकिन इस तरह नहीं हुआ। हुकूमत ने जिस तरह इसको हैंडल किया, जिसमें पुलिस फ्रंट फुट पे रही और हुकूमत के कुछ वुज़रा जो है वो फ्रंट फुट पे आ गए, वो
کبھی کچھ بیان دیتے رہے کبھی کچھ دیتے رہے، جس کی وجہ سے ابہام بڑھتا چلا گیا اور بچے ابھی تک مطمئن نہیں ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس کے باوجود بچے ابھی تک متفق نہیں ہیں اور بچے کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ بہرحال یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پروو کرے کیسے کرنا ہے، لیکن اس کمیٹی کی شفاف تحقیقات اگر حکومت لے کے آتی اس کے بعد مریم صاحبہ پریس کانفرنس کرتی تو زیادہ اچھی بات ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان بچوں کو بڑے برے طریقے سے پولیس نے زدوکوب کیا، وہاں پہ بچوں کے سر پھاڑے گئے، 8 لڑکیوں کے سر پھٹے اور بچوں کو زخمی کیا گیا۔ کیا ان پولیس اہلکاروں کے خلاف مریم صاحبہ نے کوئی کارروائی کا اعلان کیا؟ دوسرا یہ ہے کہ ان بچوں کے کوئی سیاسی نظریات نہیں ہیں، وہ بچے صرف پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور وہ ایشوز کی اور دیکھیں ماضی کے اندر ہمارے اسکولوں کالجوں کے اندر بے تحاشا ایسے ایشوز ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ جنسی ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے اور ویسے بھی ٹارچر وغیرہ کے معاملات آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کالجوں یونیورسٹیوں میں آپ کو منشیات کی شکایات بھی بے تحاشا ملتی ہیں۔ اگر بچے کسی ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، آپ بڑے تحمل سے آرام سے ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کی بات سنیں اور ان کے وہ تحفظات وہ دور کریں۔ اگر حکومت اس طرح کرتی تو کم از کم جو والدین کے اندر ایک پریشانی پائی جا رہی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی۔ وہ ختم ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ جب پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ اٹیچ کر رہے ہیں، یہ ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ زیادتی ہے، اس کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ خالد جمیل صاحب اس پہ آپ کیا کمنٹ؟ اوور آل پوری ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے، جو صورتحال ہوئی اور آج پھر جہاں تک ہم پہنچے ہیں، دیگر واقعات بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کردار جو پکڑے نہیں جاتے، لیکن اس قسم کے جو معاملات بڑھ رہے ہیں اس میں کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں اعتزاز، یہ بہت حساس ترین معاملہ ہے، یہ قوموں کے مستقبل کا معاملہ ہے، یہ ریاست کے مستقبل کا معاملہ ہے اور یہ اس قوم کے بچوں کا جنہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ نو ڈاؤٹ تعلیمی اداروں کے اندر اس سے زیادہ برائیاں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ آپ انڈیپینڈنٹلی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائیں، جو ذمہ دار ہے اس کے خلاف کریں۔ میڈیا کو، سوشل میڈیا کو رسپانسبل کردار ادا کرنا چاہیے اور ان ایشوز کے اوپر آپ کو بڑی انتہائی ذمہ دار اور حساس ترین پہلو کو مد نظر رکھ کر رپورٹنگ کرنی چاہیے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، ریاست یا حکومت کو دیکھیں، ریاست اپنا قبلہ درست کرے۔ آپ بچوں کے اوپر، آپ جماعتوں کے اوپر الزام مت لگائیں۔ ریاست نے محترمہ فاطمہ جناح کے اوپر غلیظ الزامات لگائے، ریاست نے اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر، محترمہ بے نظیر بھٹو کے اوپر، نواز شریف کے اوپر، مریم نواز کے اوپر، کلثوم نواز کے اوپر اور ایون عمران خان، اس کی بیوی اور اس کے بہنوں کے اوپر جو کچھ الزام لگائے گئے سرکاری سطح کے اوپر پریس کانفرنسیں اور جو اعلامیہ جاری کیے جاتے ہیں، ریاست اپنا قبلہ درست کرے تو یقین کریں آپ کی 90% اخلاقیات خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ریاست نے فرام ڈے فرسٹ خواتین کو نشانہ بنایا، خواتین کو سیاسی مقاصد کے لیے غلیظ الزامات لگائے۔ یہ ریاست اگر بند کر دے گی تو آپ کے یہ جو مسئلے مسائل ٹھیک ہے، اوپر کی سطح سے ہمیں اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور پھر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے تحت وہ ظاہر عوامی سطح پہ بھی ہے۔ بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔